जब से टोबिया चला गया, उसका पिता टोबीत उसके लौटने के दिन गिन रहा था। जब दिन पूरे हुए और पुत्र नहीं लौटा, तो उसने कहा, क्या उसे वहां रोका गया है? क्या गबाएल की मृत्यु हो गई है और कोई उसे रुपया नहीं देता? और वो दुखी हो गया। उसकी पत्नी अन्ना ने कहा, मेरा बेटा मर गया है, वो जीवितों में नहीं रहा। वो क्यों देर कर रहा है? वो रोने और ये कहते हुए विलाप करने लगी, बेटा धिक्कार मुझे, क्योंकि मैंने तुमको अपनी आंखों की ज्योति को जाने दिया। टोबीत उससे कहता था, बहन चुप रहो, चिंता मत करो, हमारा बेटा सकुशल है। वहां उन दोनों को देर हो गई होगी। जो व्यक्ति उसके साथ गया वो ईमानदार है और हमारे भाइयों में से एक है। बहन उसकी चिंता मत करो, वो आ रहा है। वो उससे बोली, चुप रहो, मुझे धोखा न दो, मेरा बेटा मर गया है। वो प्रतिदिन बाहर जाकर वो मार्ग देखने जाती जिससे उसका पुत्र गया था और दिन भर कुछ नहीं खाती। वो सूर्य डूबने के बाद घर आती, रात भर रोते हुए विलाप करती और नहीं सोती। रागुएल ने 14 दिन तक अपनी पुत्री का विवाह उत्सव मनाने की शपथ खाई थी। उतने दिनों के पूरे हो जाने पर टोबिया ने उसके पास जाकर कहा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जानता हूं कि मेरे माता पिता को विश्वास नहीं है कि वे मुझे फिर देखेंगे। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे विदा करें, जिससे मैं अपने पिता के पास जाऊं। मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने उन्हें किस हालत में छोड़ा था। इस पर रागुएल ने टोबिया से कहा, बेटा ठहरो, मेरे पास रहो। मैं तुम्हारे पिता टोबीत के पास दूत भेजूंगा जो उन्हें तुम्हारे विषय में समाचार देंगे। उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे यहाँ से विदा कर पिता के पास जाने दें। रागुएल ने उठकर टोबिया को उसकी पत्नी और आधी संपत्ति के अतिरिक्त दास दासियां, भेड़ें और बैल, गधे और ऊंट, कपड़े, रुपया और पात्र दिए। उसने उन्हें विदा कर जाने दिया और टोबिया से ये कहा, बेटा स्वस्थ रहो, सकुशल जाओ। स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करे। आशा है मुझे मरने से पहले तुम दोनों के पुत्र देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसने अपनी पुत्री सारा का चुंबन किया और उससे कहा, बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं जैसे हम हैं, जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। बेटी शांति में जाओ, मैं तुम्हारे विषय में जीवन भर अच्छी बातें सुनता रहूं। उसने उसका चुंबन किया और दोनों को विदा किया। एदना ने टोबिया से कहा, पुत्र और प्रिय भाई, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, जिससे मैं मरने से पहले तुम्हारे और अपनी पुत्री सारा के पुत्र देख सकूं और प्रभु के सामने आनंद मनाऊं। मैं तुमको अपनी बेटी सौंपती हूं, उसे जीवन भर कभी कष्ट नहीं देना। बेटा शांति में जाओ, अब से मैं तुम्हारी माता हूं और सारा तुम्हारी बहन है। हम सबों का जीवन भर कुशल क्षेम हो। उसने दोनों का चुंबन किया और उन्हें सकुशल विदा किया। तब टोबिया ने आनंदित होकर प्रस्थान किया और स्वर्ग तथा पृथ्वी के सर्वेश्वर प्रभु का धन्यवाद किया, जिसने उसका पथ प्रदर्शन किया। उसने रागुएल और एदना के प्रति ये कहते हुए शुभकामना प्रकट की, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो कि जब तक आप जीते रहें मैं आपका आदर माता पिता की तरह करता रहूं।